बच्चों, आपने अति परवलय के बारे में जाना। आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, उसकी दो नाभियां हैं जिसके निर्देशांक AE0 है, जैसे कि दीर्घवृत्त में भी थे, और -AE0। इसकी दो नियता है जो y अक्ष के समानांतर है, और उसके वह z बिंदु से गुजरता है जिसके निर्देशांक A/E0 है, और z' से गुजरता है -A/E0 है। प्रत्येक स्थिति में E > 1 है, और इसमें अनुप्रस्थ अक्ष उसका 2a है और संयुग्मी अक्ष 2b है। अब एक विशेष अति परवलय के बारे में गणितज्ञों ने सोचा, उसका नाम है समकोणीय। प्रतियोगी परीक्षा में भी इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं का समकोणिक या आयतीय अति परवलय। अति परवलय अंग्रेजी में इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर या इसको कहेंगे इक्विलैटरल हाइपरबोला। तो ये खास क्या है, इसमें खास क्या है कि आपने अति परवलय का समीकरण 1 आप देख रहे हैं, उसको मैं वैसे ही नोट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखें। और यदि ऐसा हो जाए कि A बराबर B हो जाए, यानी अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की लंबाइयाँ बराबर हो जाए, यानी A बराबर B हो जाए, तो इस समीकरण का रूप कैसे होगा? वह समकोणिक होगा और उसकी उत्केंद्रता निश्चित होगी। E से ग्रेटर देन बोला जाता है। कितना होगा? 1 से ज़्यादा तो 2 भी होगा, 3 भी होगा। तो ऐसे समकोणिक रेक्टेंगुलर इक्विलैटरल हाइपरबोला की उत्केंद्रता वर्गमूल 2 होती है। यहाँ मैं इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। समकोणिक, ध्यान रखेंगे बच्चों, समकोणिक या आयतीय परवलय रेक्टेंगुलर या इक्विलैटरल हाइपरबोला की जो उत्केंद्रता है E की मान, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू √2 होती है। ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे कि आपने दीर्घवृत्त में A, B और E में संबंध पढ़ा था, हाइपरबोला में B और E में जो संबंध है वो B² = A², सेम वैसे ही होगा, लेकिन E² - 1 होगा। जैसे जबकि आपने दीर्घवृत्त में देखा था कि B² = A², 1 - E²। यहाँ देखिए E का मान इलिप्स में, दीर्घवृत्त में 1 से कम है। यहाँ अति परवलय में, हाइपरबोला में E का मान 1 से ज़्यादा है। इसलिए ये रिलेशन दीर्घवृत्त का है, जिसको आप ध्यान रखें, और उसके थ्रू आप ध्यान रखें कि भूलकर भी आप 1 - E² ना करें। E की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, अदरवाइज ये नेगेटिव हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर समकोणिक हाइपरबोला, समकोणिक अति परवलय के बारे में सोचा जा रहा है, तो उसमें दोनों A और B की लंबाइयाँ बराबर है। तो A और B को हम बराबर रखते हुए B² = B² रख दें, A के जगह B रख दें, तो कैलकुलेशन किस प्रकार का होगा आप देखें। तो B² को यहाँ इससे भाग दे देंगे, तो B² बटे B², इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। यहाँ पर A बराबर B हमने रखा है, तो B² बटे B, E² - 1, जो समकोणिक अति परवलय के बारे में सोचा जा रहा है। तो B² से कट जाएगा तो 1 धन 1, इसके कैलकुलेशन को ये -1 को इधर पक्षांतर किया तो E² मिला, तो √2 = E। प्लस माइनस होगा, लेकिन मैंने बताया था आपको कि वास्तव में ये जो इसेंट्रिसिटी है
दो दूरियों का अनुपात है। निश्चित बिंदु से उस बिंदु की दूरी और निश्चित रेखा से उसकी दूरी का अनुपात पॉजिटिव लेंगे, -√2 नहीं लेंगे। तो इस समकोणिक अतिपरवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो इसेंट्रिसिटी है, उत्केंद्रता का मान है, वो E बराबर वर्गमूल 2 होगा, जो आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में भी इससे संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं, उसकी तैयारी करेंगे।